नमस्कार, वीएनएम न्यूज रूम से मैं हूं सोनल भारद्वाज। कोरोना ने पूरे विश्व को परेशानी में डाल दिया है, तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं विश्व के आंकड़ों पर। विश्व में कोरोना के 66 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 32 लाख लोग रिकवर हुए हैं, जबकि 3,88,000 से ज्यादा की मृत्यु हुई है। अगर देश की बात करें तो देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,18,000 से ज्यादा बढ़ गई है। 1 लाख से ज्यादा रिकवर हुए हैं और 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 6,100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हुई है। अगर गुजरात के आंकड़े देखें तो गुजरात में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 18,000 से ज्यादा हो गई है, जो एक चिंता का विषय है, जिसमें से करीब 12,000 लोग रिकवर हुए हैं और लगभग 5,000 जितने एक्टिव केस हैं। गुजरात में 1,100 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। शहर की खबरों की ओर रुख करें, उससे पहले आइए डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। शहर में आज फिर बड़े कोरोना केस, नए 39 कोरोना केस की पुष्टि। शहर का आंकड़ा पहुंचा 1,191 पर। कांग्रेस के विधायकों ने फिर दिखाए बागी तेवर। करजन विधायक अक्षय पटेल और कपराड़ा के जीतू चौधरी का इस्तीफा। और आज से आरटीओ भी कार्यरत, नए नियमों के साथ खुले आरटीओ। सब मिलकर कदम उठाए, धरती को हरियाली कर दे, पौधा एक लगाए, वातावरण को शुद्ध बनाने पौधा एक लगाए। पौधा एक लगाएं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर वीएनएम टीवी की इस मुहिम में आपको जुड़ना है और लगाना है एक पौधा आपके आंगन में, आपकी बालकनी के पॉट में या फिर आपके टेरेस गार्डन में। एक पौधा ज़रूर लगाना है और इस प्लांटेशन का वीडियो करके आपको भेजना है वीएनएम टीवी के इस नंबर पर 9427622606 पर और 9879572606 पर। तभी तो वीएनएम टीवी की ये टैगलाइन हम सब मिलकर सार्थक करेंगे। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन। वडोदरा में आज 39 नए कोरोना केस की पुष्टि की गई। अब तक वडोदरा शहर में 1,191 पर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। वडोदरा शहर में आज फिर कोरोना केस में उछाल देखने को मिला। शहर में आज 39 कोरोना केस पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में लिए गए 148 सैंपल में से 109 नेगेटिव और 39 सैंपल पॉजिटिव मिले हैं, जिसके चलते अब शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,191 हो गई है। आज 19 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया। अब तक कुल मिलाकर 720 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होकर रिकवर हो चुके हैं। आज के मामले बरानपुरा पोलो ग्राउंड, खोडियार नगर, पत्थर गेट, आरवी देसाई रोड, नवायार्ड, वाघोडिया रोड, बापोद, आजवा रोड, गोत्री रोड, चौखंडी, वारसिया, ओपी रोड और ग्रामीण इलाकों में शिनोर और सांवली में 2 मामले दर्ज हुए हैं। करजन के कांग्रेस विधायक अक्षय पटेल ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हड़कंप देखा गया। 19 जून को राज्यसभा की 4 बैठकों के लिए चुनाव होने हैं। उसी बीच कांग्रेस के विधायकों में फिर एक बार फूट पड़ती हुई सामने आई है। करजन के विधायक अक्षय पटेल ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। अक्षय पटेल ने विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी को अपना इस्तीफा सौंपा। इस मामले वडोदरा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सागर ब्रह्मभट्ट, तालुका कांग्रेस अध्यक्ष भरत अमीन और अन्य सदस्यों ने अक्षय पटेल से जबरन इस्तीफा दिलाए जाने की और आने वाले दिनों में कांग्रेस को मजबूती देने कार्यरत रहने की बात कही। आनंद के विधायक कांति सोढ़ा परमार के इस्तीफे की भी खबर आ रही थी, लेकिन कांति सोढ़ा परमार ने मीडिया के सामने आकर कहा कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है।
मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा और विपक्ष नेता परेश धनानी ने इसे भारतीय जनता पार्टी की सियासत बताया। आज कांग्रेस पक्षना તમામ સંગઠનના હોદ્દેદારો, ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ અને કોંગ્રેસની વિચારધારામાં માનનારા કરજણ અને સિનોરના આગેવાનો અમે ભેગા થયા છે। અમારા બધાનો હેતુ એ હતો કે બધા ભેગા થઈ અને જે અક્ષયભાઈ મારા ભાજપ સરકાર દ્વારા જુઠ્ઠા દબાણ ને ધમકીથી એમને ગભરાઈને એમનું રાજીનામું લખાઈ લેવામાં આવ્યું છે, એમાં એમની જોડે જઈને એમને સમજાવીએ કે અમે બધા જ તમારી જોડે છે આ લડાઈમાં। તમે જે આ ભ્રષ્ટ ભાજપ સરકાર સામે, આ ખેડૂત વિરોધી સરકાર સામે, ગરીબ વિરોધી સરકાર સામેની જે લડાઈ લડી રહ્યા છો એમાં અમે તમારી જોડે છે। અમની ધમકીથી ગભરાવાની જરૂર નથી। ભાજપના સંગઠન, ભાજપ સરકાર અને એમના ચુનિંદા અધિકારીઓના દબાણ ધમકી હેઠળ અક્ષયભાઈ પાસે રાજીનામું લખાઈ લેવામાં આવ્યું છે। એ લોકતંત્રની ને લોકશાહીની મર્ડર કરવા જેવું કૃત્ય ભાજપ જે કરી રહ્યું છે એ ભારતની જનતા, ગુજરાતના मतदारो ઓળખી જાણી લે। કરજણ તાલુકા કોંગ્રેસ વતી, કરજણ તાલુકા શહેર વતી અને અમારા સંગઠનના તમામ હોદ્દેદારો આ જે દુઃખદ ઘટના બની છે તેનું અમને ઘણું દુઃખ થયું છે અને આવનારા સમયમાં કોંગ્રેસ એનાથી વધુ મજબૂત બને એવું અમે કાર્ય કરીશું। अनलॉक का आज चौथा दिन। आज से खुला आरटीओ कार्यालय। सिर्फ अपॉइंटमेंट के जरिए ही होंगे आरटीओ से जुड़े कार्य। गुजरात राज्य में आज से आरटीओ कार्यालय खोल दिए गए हैं। 2 महीने से बंद आरटीओ कार्यालय को सैनिटाइजिंग के बाद सुरक्षा के साथ खोला गया है। यहां आने वाले लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग की खास व्यवस्था की गई है। सिर्फ अपॉइंटमेंट के जरिए ही वाहन चालक यहां अपने कामों को करवाने आ सकते हैं। आरटीओ कार्यालय खुलने का आज पहला दिन होने की वजह से लोगों की कम ही संख्या आरटीओ कार्यालय में देखी गई। आज रोज मारू लाइसेंस रिन्यू करवा माटे आवेलो, थोड़ी विटंबना हती ए माटे मने ऑफिसर श्री पटेल साहेबे घणो सहकार आप्यो अने बायोमेट्रिक में रूबरू आवी मारी साथे मारू कार्य पूर्ण कराव्युं छे। ए बदल हूँ आरटीओ बरोडानो आभारी छूँ। आज આપણે તારીખ 4/6/2020ના રોજ આપણી કચેરી કાર્યરત કરી રહ્યા છે। જે તમામ પ્રકારની સેવાઓ આપણે લોકડાઉન અગાઉ આપતા હતા તે દરેક પ્રકારની સેવાઓ આજે કચેરી ખાતેથી આપણે ઉપલબ્ધ કરાવી રહ્યા છીએ। લાયસન્સ સંબંધિત અને વાહન સંબંધિત જે પણ સેવાઓ છે તે આપણે એપોઇન્ટમેન્ટ બેઝ કરેલી છે અને એપોઇન્ટમેન્ટ બેઝ આધારિત જ આપણે કચેરીમાં પ્રવેશ આપી રહ્યા છીએ। આપ પણ જોઈ રહ્યા છો એ પ્રમાણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું સખત પાલન કરાવી રહ્યા છીએ। એમના માટે 2 ગજ દૂરી जो મુખ્યમંત્રી સાહેબ કહે છે એ પ્રમાણે આપણે ડિસ્ટન્સ પણ જાળવી રહ્યા છીએ। દરેક અરજદારનું થર્મલ સ્કેનિંગ કરીને જ કચેરીમાં પ્રવેશ આપીએ છીએ। હેન્ડ સેનિટાઇઝરની સુવિધા પણ આપણે દરેક કર્મચારીને પણ પ્રોવાઈડ કરી છે અને આવનાર અરજદારને પણ પ્રોવાઈડ કરી રહ્યા છીએ। હા, એપોઇન્ટમેન્ટ દરેક પ્રકારની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરી નાખી છે આપણે, એટલે કોઈ ઇસ્યુ નથી। આપના માધ્યમથી એક અન્ય પણ જણાવીશ કે જે પણ લોકોના લર્નિંગ લાયસન્સ 21/3/2020 બાદ પૂર્ણ થયેલ છે, મીન્સ કે લોકડાઉન સમયમાં જેમના પણ લર્નિંગ લાયસન્સ પૂર્ણ થઈ ગયેલ છે તેવા દરેક અરજદારો 31/7/2020 સુધી પોતાની એપોઇન્ટમેન્ટ લઈ ફરીથી નવી કચેરી ખાતે ટેસ્ટ માટે આવી શકશે। લોકડાઉન દરમિયાન જે લોકોને આરટીઓ મેમો મળ્યા છે એ લોકો માટે હા, એ માટે અગાઉથી જ પરિપત્ર થયેલ છે અને જે તે પોલીસ સ્ટેશને જ આ ગાડીઓને છોડવાની વ્યવસ્થા પણ સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાં આવેલી છે। લોકડાઉન સમયગાળા બાદ જે પણ કાર્યવાહી થશે તે આરટીઓ થકી કરવામાં આવશે। आओ हाथ बढ़ाए, सब मिलकर कदम उठाए, धरती को हरियाली कर दे, पौधा एक लगाए, वातावरण को शुद्ध बनाने पौधा एक लगाए। पौधा एक लगाएं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर वीएनएम टीवी की इस मुहिम में आपको जुड़ना है और लगाना है एक पौधा आपके आंगन में, आपकी बालकनी के पॉट में या फिर आपके टेरेस गार्डन में। एक पौधा ज़रूर लगाना है और इस प्लांटेशन का वीडियो करके आपको भेजना है वीएनएम टीवी के इस नंबर पर 9427622606 पर और 9879572606 पर। तभी तो वीएनएम टीवी की ये टैगलाइन हम सब मिलकर सार्थक करेंगे। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन। शहर के वारसिया की प्रेमदास जलाराम अस्पताल को बिना कर्मचारियों को बताए बेच दिया गया। कर्मचारियों ने आपत्ति जताते हुए हड़ताल कर दी है। शहर के वारसिया इलाके में प्रेमदास जलाराम अस्पताल है, जहां 90 जितने कर्मचारी कार्यरत है।
तालाबंदी के चलते 2 महीनों से अस्पताल बंद था और अब रियायतों के बाद अस्पताल को शुरू कर दिया गया है, लेकिन कर्मचारियों को उनके तय वेतन से कम वेतन मिल रहा है। इसी बीच अस्पताल को किसी अन्य डॉक्टर को बेच दिए जाने की जानकारी मिलने पर प्रेमदास जलाराम अस्पताल के कर्मचारियों ने हड़ताल करते हुए सामूहिक आत्महत्या की धमकी दी है। आप प्रेमदास जलाराम हॉस्पिटल वारसिया रिंग रोड અમારો પ્રોબ્લેમ એ છે કે છેલ્લા 2-3 મહિનાથી અમારો હોસ્પિટલ પ્રોબ્લેમ જ છે ઓલરેડી। આ લોકો અમને પહેલાં કોરોના કરીને 2 મહિના હોસ્પિટલ બંધ રાખી કે કોરોના થઈ જશે દરેક સ્ટાફને તો અમે પહોંચી વળીએ નહીં, એટલે દરેક સ્ટાફને મહેરબાની બધા લોક આઈસીયુ બધું સફાઈ કરીને લોક મારી દીધા, વોર્ડ લોક મારા હવે છેલ્લા આ લોકોએ હોસ્પિટલ અમારી વેચી મારી। તે સ્ટાફ સાથે અમને કોઈ જાતની જાણ કરી નથી। હવે નવા ડૉક્ટર આવ્યા છે, અમને જાણ ડાયરેક્ટ 2 મિનિટની મિટિંગ કરી એમણે ઊભા 5 મિનિટ ગઈકાલે આવીને અને દરેકને ચોખ્ખા જ અમે ધમકી કહી દીધી કે દરેકનું 15 દિવસથી એનાલિસિસ કરવામાં આવશે। મારી 4 હોસ્પિટલ છે, ત્યાં આગળ કોઈ પણ જગ્યા અમે મોકલી શકીશું। અમારી માંગણી એ જ છે કે હોસ્પિટલ બીજાને આપી દીધું એનાથી અમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, અમે અમારી ફરજ બજાવવા માટે તૈયાર છે, પણ જે હક અમને ટ્રસ્ટમાં મળતા હતા એ જ બધા હક જો અમને મળવાના હોય તો જ અમે એ હોસ્પિટલમાં અમે ફરજ બજાવવા માટે મંજૂરી કરીએ છીએ। અમારી માંગણીને સ્વીકારવામાં આવે તો અમે આ રીતે ઉલ્લેખ કરવાના છે અને અમે લોકો તો બધાએ નક્કી કરી લીધું છે કે જ્યાં સુધી અમારો પૂરેપૂરો ચુકાદો નહીં આવે તમામ સ્ટાફ અહીંયા જ રહેશે, અહીંયાથી ઘરે નહીં જાય અને જરૂર પડે તો બધો સ્ટાફ અહીં આત્મહત્યા કરવા માટે બી તૈયાર છે। આજે 20 વર્ષથી આ જલારામ હોસ્પિટલમાં છું, મને એવો કોઈ અનુભવ મળ્યો નહીં। 11,000માં જોબ કરું છું, મને 10 દિવસ પહેલાં લોકડાઉનમાં બેસાડી દીધી હતી, એના માટે મને 10 દિવસનો પગાર પણ નહીં આપ્યો ને આજે આ લોકોએ વેચી નાખી કે ભાડેથી આપી છે, અમને કોઈ જાણ નથી કે કોઈ લખાણ નથી बताયું। हुंडई कंपनी के कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे कर्मचारी आर्थिक मुसीबत में है। आजवा और मकरपुरा के अल्दिम हुंडई कंपनी के कर्मचारियों को पिछले 2.5 महीने से वेतन नहीं मिला है। इन कर्मचारियों ने वडोदरा लेबर कमिश्नर को आवेदन देकर मामले से अवगत कराया। शोरूम के कर्मचारियों ने गुजर बसर में आ रही दिक्कतों का हवाला देते हुए वेतन दिए जाने की मांग की है। नर्मदा भुवन लेबर कमिश्नर साहब ने अरजी आपवा माटे आवेला छे। अल्डियम हुंडई मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड हाजवा रोड तथा मक्करपुराना कर्मचारीओ छे। 200 થી 250 कर्मचारीओ त्यां काम करे छे, पण हाल अत्यारे 20 થી 25 जेवा कर्मचारीओ टाइम काढीने आव्या छे साहेबने अरजी करवा माटे के अમને આગળનો પગાર આપવામાં આવેલો નથી। ડિસેમ્બર, જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી 3 મહિનાનો પગાર અટકાયેલો છે અને ફેબ્રુઆરીમાં શોરૂમ બંધ કરીને અમને કાઢી મૂકવામાં આવેલા છે। અત્યારે પગાર માંગવા માટે જઈએ છે તો કહે છે કે મારી પાસે ફંડ નથી, ફંડ આવશે ત્યારે હું તમને આપીશ, એટલે આશ્વાસન જ આપવામાં આવે છે। કોઈ નિશ્ચિત તારીખ આપવામાં નથી આવતી કે કોઈ નિશ્ચિત કંઈ કહેવામાં જ નથી આવતું અને સંતોષપૂર્ણ કોઈ જવાબ આપવામાં નથી આવતો। ત્યાંથી આશરે કેટલા લોકોનો પગાર બાકી? આશરે 200 થી 250 લોકોનો પગાર ચૂકવવામાં બાકી છે। અમે સેલેરી રિલેટેડ વાત કરવા આવ્યા છે। એલડીએમ હુંડાઈ મકરપુરામાં જોબ કરીએ છીએ। છેલ્લા 2.5 મહિનાનો સેલેરી અમને થયો નથી અને જ્યારે પણ ફોન કરીએ છીએ તો અમારી પાસે આવશે ત્યારે અમે આપીશું। અમે ગ્રેજ્યુએટી પણ છોડી છે નથી, અમને હજુ સેલેરી મળી રહી। અત્યારે અમારી પાસે કોઈ લોકડાઉનના લીધે કોઈ જોબ પણ નથી, તો અત્યારે અમારે કરવાનું શું? અમને ઘર ચલાવવાનું પણ અઘરું પડી રહ્યું છે અને એમને કહીએ છીએ તો કે જ્યારે આવશે ત્યારે ડિવાઈડ કરીશ। કોઈ ડેટ નથી આપતા કે કંઈ અમને કન્ફર્મ નથી કહી રહ્યા। અમે બહુ જ હેરાન થઈ ગયા છે હવે। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीएनएम न्यूज। कोरोना की दहशत के बीच भी ब्यूटी पार्लर जाना अब हो गया है जरूरी। फिर भी अगर आपके मन में हाइजीन को लेकर डर है तो आप बेफिक्र होकर जाइए मांजलपुर और जेतलपुर के कृपा ब्यूटी क्लिनिक में, जहां आज से नहीं 2006 से ही मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजिंग के साथ ही अलग अलग कमरों में होती है ब्यूटी ट्रीटमेंट। यहाँ हर क्लाइंट को मिलता है स्वस्थ और स्वच्छ माहौल। तो फिर विजिट करें कृपा ब्यूटी क्लिनिक और अपनी सुंदरता को दे एक नई पहचान। कृपा ब्यूटी क्लिनिक G2 प्रताप टावर बिहाइंड आंगन टावर नियर भवंस स्कूल मकरपुरा रोड वडोदरा और E113 काशी विश्वेश्वर टाउनशिप टावर 4 जेतलपुर रोड वडोदरा। ओम होम्यो कंसल्टेंसी कोरोना महामारी के बीच भी आपकी सेवा में कार्यरत। ओम होम्यो कंसल्टेंसी में सभी तरह की बीमारियों का होम्योपैथिक परामर्श, चिकित्सा और इलाज उपलब्ध। ओम होम्यो कंसल्टेंसी में सरकारी गाइडलाइन का पालन, पेशेंट के थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल।
कोरोना वायरस से बचने भारत सरकार द्वारा सुझाई गई आर्सेनिक एल्बम 30 का वितरण। बिना डरे बिना हिचकिचाए विजिट करें ओम होम्यो कंसल्टेंसी 12 उमिया पार्क सोसाइटी बिसाइड्स विद्या विहार स्कूल ऑपोजिट इंडसइंड बैंक सुभानपुरा वडोदरा। फ्यूचर लिंक कंसल्टेंट्स 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचर लिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचर लिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। GIHM, Gujarat Institute of Hotel Management, 25 years of excellence in hotel management education, rated best hotel management institute by CSR and second in Gujarat by CSR survey. 100% placement गुजरात की सबसे पुरानी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। GIHM का मकसद सिर्फ अच्छी शिक्षा देना ही नहीं, मकसद है स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कमी पूरी करना। यहाँ है AC क्लासरूम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एडवांस स्टडी, देश विदेश में 5 स्टार होटल और क्रूज लाइन में 100% प्लेसमेंट। गुजरात इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट बिहाइंड सन फार्मा रिसर्च सेंटर नेक्स्ट टू अश्वमेघ, अकोटा, वडोदरा। युग धर्म स्टेशनरी, सभी तरह की स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी मनपसंद जगह। लॉकडाउन के बाद अब युग धर्म स्टेशनरी की सभी ब्रांचेस कार्यरत। सिर्फ एक फोन करें और स्टेशनरी का सभी तरह का सामान घर बैठे पाएं। युग धर्म स्टेशनरी करेगा आपके ऑफिस, गोडाउन, फैक्ट्री या घर पर होम डिलीवरी। होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें युग धर्म स्टेशनरी 9099982717 पर। क्राइम ब्रांच द्वारा शहर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 अलग अलग मामलों में कानूनी कार्यवाही की गई। वडोदरा से क्राइम ब्रांच ने व्हाट्सएप पर देवी देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीरें शेयर कर धार्मिक भावना को आहत करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है, जिस पर जानकारी दी क्राइम ब्रांच के DCP जयदीप सिंह जाडेजा ने। इसके अलावा वडोदरा क्राइम ब्रांचना साइबर क्राइम पोलीस स्टेशનમાં કૃષ્ણકાંત રોહિત નામના એક ફરિયાદી આવેલા હતા અને તેમને બરોડા કિંગ નામનો એક વોટ્સએપ ગ્રુપ છે, તેમાં હિન્દુ સમાજના દેવી દેવતાઓના બીભત્સ ફોટા એક શખ્સે અપલોડ કરેલા હતા અને તેમની લાગણી દુભાઈ છે એ પ્રકારની એક ફરિયાદ ગઈકાલે અમને મળી હતી। ત્યારબાદ સ્ક્રીનશોટના આધારે એ વોટ્સએપ ગ્રુપ ઉપર અમે તપાસ ચાલુ કરી હતી। જે આરોપી છે કૌશિક પંચાલ, એને હિન્દુ ધર્મના લોકોની લાગણી દુભાઈ એ પ્રકારના ફોટાઓ વોટ્સએપ ઉપર અપલોડ કર્યા હતા। એના આધારે કૌશિક પંચાલ વિરુદ્ધ ધોરણસરનો ગુનો નોંધી અને એની અટક કરવામાં આવી છે। આગળની તપાસ દરમિયાન અમને એવું જાણવા મળ્યું છે કે કૌશિક પંચાલ નામના શખ્સને પણ આ ફોટા ફોરવર્ડ કરનાર એક સૌરાષ્ટ્રનો એક રાજકોટ સાઈડનો એક ઈસમ છે, એની શોધખોળ અમને અત્યારે ચાલુ છે અને ટૂંક સમયમાં અમે એને ઝડપી લેશું। इसके अलावा पेटीएम वॉलेट को ऑनलाइन KYC करने के लिए टीम व्यूअर क्लिक सपोर्ट नामक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाकर फ्रॉड करने वाले आरोपी को भी क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। વડોદરા સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજદારે એક અરજી કરી હતી, જે અન્વયે પેટીએમના ઉપયોગથી તેમને એક ઓનલાઈન ફ્રોડ થયો હતો। લગભગ 95,000ના ફ્રોડ કેસમાં વડોદરા ક્રાઇમ બ્રાન્ચના સાયબર પોલીસ સ્ટેશનને આરોપી પકડવામાં સફળતા મળી છે અને આ આરોપી અમિત સિંહ માન, જે મૂળ હરિયાણાનો રહેવાસી છે પરંતુ હાલમાં જામનગર ખાતે રહે છે, તેને ક્રાઇમ બ્રાન્ચે રાજકોટ ખાતે આવવાનો છે એવી બાતમી મળી હતી અને તેને છટકું ગોઠવી અને પકડવામાં સફળતા મળી છે। અગાઉ પણ તેના વિરુદ્ધમાં સાપર રાજકોટના જે પોલીસ સ્ટેશન છે તેના IT એક્ટનો ગુનો દાખલ થયેલો છે। આપણા આ કેસમાં પેટીએમના KYC વેરીફાઈ કરવાના બહાને તેમને અરજદારને તેમના મોબાઈલમાં ક્વિક વ્યુઅર ટીમ સપોર્ટ નામનું સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરાવ્યું અને ત્યારબાદ આ સોફ્ટવેરમાં
સોફ્ટવેર એમના મોબાઈલમાં રન કરાવી અને ક્રેડિટ કાર્ડ મારફતે પેમેન્ટ કરાવી અને તેમની સાથે ચીટિંગ કરેલું હતું. તો મારી આપ સર્વ લોકોને એક અપીલ છે કે જ્યારે પણ આવા કોઈ પણ ફ્રોડ વ્યક્તિઓ નવા નુસ્ખાઓ શોધી અને સામાન્ય જનતાને આર્થિક હાનિ પહોંચાડતા હોય છે તો ક્યારે પણ આવા લોકોના કોઈ પણ વાતોમાં આવવું નહીં. કોઈ પણ જે ફાઇનાન્શિયલ તમે ટ્રાન્ઝેક્શન કરો છો ઓનલાइन तो ये एकदम सिक्योर माध्यम थी ज करो. ओल्ड पादरा रोड पर स्थित खस्ता हाल बस स्टैंड राहगीरों के लिए खतरा साबित हो सकता है. शहर के अति व्यस्त इलाके में से एक ओल्ड पादरा रोड पर चकली सर्कल से मल्हार पॉइंट जाने वाली सड़क पर सिटी बस स्टैंड है जो खस्ता हाल में है. बस स्टैंड का छज्जा गिर चुका है और ये निर्माण आने वाले मॉनसून में खतरा साबित हो सकता है. पिछले कई दिनों से बस स्टैंड ऐसी ही टूटी फूटी हालत में है, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका द्वारा मामले की कोई सूद नहीं ली जा रही है. यहाँ से रोजाना हजारों वाहन चालकों की आवाजाही होती है. ऐसे में ये टूटा फूटा बस स्टैंड अप्रिय घटना को न्योता दे रहा है. पान मसाला के व्यापारियों पर छापेमारी की गई जिसमें 25 लाख की टैक्स चोरी उजागर हुई है. 1 जून से पान मसाला और तंबाकू के व्यापारियों पर राज्यव्यापी छापेमारी की जा रही है. लॉकडाउन का फायदा लेते हुए तंबाकू और पान मसाले के व्यापारियों ने कालाबाजारी कर काफी मुनाफा कमाया. अनलॉक 1.0 के पहले दिन स्टेट जीएसटी विभाग ने 37 व्यापारियों पर छापेमारी की जिसमें वडोदरा डिवीजन अंतर्गत आने वाले श्री पार्श्वनाथ एंटरप्राइजेज, ऋत्वी एंटरप्राइजेज, राज एजेंसी, जोशी एंटरप्राइजेज और इंदु प्रसाद अंबालाल जोशी के यहाँ छापेमारी की गई. इन 5 व्यापारियों द्वारा 25 लाख से ज्यादा की टैक्स चोरी की गई होने का मामला उजागर हुआ है. कोरोना महामारी के बीच भी सामाजिक संस्थाओं द्वारा सहायता जारी है. इसी के भागरूप जैन सोशल ग्रुप ने रिक्शा चालकों को मदद की. जैन सोशल ग्रुप द्वारा लायंस क्लब ऑफ वडोदरा, विश्वामित्री और अन्य संस्थाओं के सहयोग से रिक्शा एसोसिएशन के ड्राइवरों को राशन किट का वितरण किया गया. 100 से ज्यादा लोगों को राशन किट का वितरण कर तालाबंदी से उपजी स्थिति से राहत दी गई. इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष दीपक सुराना, लायंस क्लब के सुरेश शाह, सुनील संघवी, राजेंद्र शाह समेत के गणमान्यों की उपस्थिति रही. लॉकडाउन 1 से अभी अनलॉक 1 तक लगातार हमारा इस कोविड-19 में जिनको ज़रूरत है ऐसे लोगों को हम अनाज वितरण का काम कर रहे हैं. अनाज किट हम कंटिन्यू वितरित कर रहे हैं. और आज हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन थी कि इस कोविड-19 में जो रिक्शा ड्राइवर है उनका बिज़नेस पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है. इतने टाइम तक लॉकडाउन था, उस समय उनको तकलीफ़ हुई और अब जब अनलॉक हो गया है उस समय भी उनके बिज़नेस पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है. उनके घर पे खाने की तकलीफ़ है. हमें ऐसी सूचना रिक्शा एसोसिएशन ने दी तो वडोदरा पुलिस के सहयोग से रिक्शा एसोसिएशन जिसके प्रमुख जीवन भाई भरवाड़ उन्होंने हमको इन्फॉर्मेशन दी और उसके साथ में हमने आज लगभग 100 अनाज की किट ऐसे रिक्शा ड्राइवर्स को वितरित की. मांजलपुर में मुक्ति धाम है, उसके पास में जो बड़ा ग्राउंड है वहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान में रखते हुए सबको अलग अलग, इसीलिए हमने ऐसा एक ग्राउंड सेलेक्ट किया और वहाँ पर हमने अनाज की किट वितरित की. हमारे लायंस और जैन सोशल ग्रुप के सुरेश भाई शाह, लायंस के राजेंद्र भाई शाह, सुनील भाई संघवी और मैं दीपक सुराना, हम चारों की एक टीम लगभग 60-70 दिन से इस काम में लगे हुए हैं. हमें सभी संस्थाओं का, जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रोटरी क्लब, जेसिस, कच्ची गुर्जर जैन संघ, संगिनी फोरम, इन सभी संस्थाओं का हमको सहयोग मिला और हम 7 संस्था एक NGO 7 के रूप में इस कार्य को कर रहे हैं. आज मेरे साथ में मेरे लायंस साथी आशित भाई शाह और गौरव भाई भी उपस्थित थे. दहेज मामले आजवा रोड की विवाहिता से बदसलूकी का मामला सामने आया है. विवाहिता ने शिकायत दर्ज की है. आजवा रोड की तुलसीधाम सोसाइटी में रहने वाली 25 वर्षीय अंबे स्कूल की शिक्षिका अंजलि परदेसी दहेज, उत्पीड़न और घरेलू हिंसा मामले में परेशान है. इस मामले अंजलि ने अपने सास ससुर, पति, जेठ जेठानी और पुलिस कर्मचारी निपुल कहार के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है. 3 महीने से मेरी शादी को 3 महीने हो गए हैं. 3 महीने से घर में बहुत मानसिक त्रास दिया जाता है. मानसिक त्रास यानी कि मुझे मेरा दहेज का सामान खोलने नहीं दिया जा रहा है.
उनकी यही कोशिश है कि वो मेरा सारा सामान बेच दें। इनडायरेक्टली मुझे बहुत कुछ कहा गया है। शादी के पहले मेरे पापा को बोला कि हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ कार ही नहीं है। तो पापा ने बोला ठीक है कार दे देंगे। तो उन्होंने मुझे बोला नहीं, इनडायरेक्टली कहा कि मैं तो i20 देख कर आया हूँ, मेरे को पसंद है i20। पापा को इतना पता नहीं चला, उन्होंने अल्टो 800 दे दी। शादी के बाद जो उन्होंने मेरे साथ किया है अल्टो 800 के लिए, कि ये गाड़ी दी तो दी क्यों, ऐसी क्यों दी, देनी थी तो अच्छी दे देते, i20 दे देते, इससे तो अच्छा कैश दे देते, मुझे काम लगता। इस गाड़ी को तो आग लगा देनी चाहिए। अब ये सब कहने से अब तो बहुत ये तो छोड़ो, मेरे चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर दिया धीरे धीरे कि तूने खूब रंगरलिया बनाई। मेरे जेठ बोलते हैं कि खूब रंगरलिया बनाई है तूने, बहुत घूमी फिरी है। ऐसा तो मैंने क्या कर दिया। और अभी जेठानी, इतने अंधविश्वासी लोग हैं घर में, भुआ भाती सब चलता है। और वहाँ पुलिस स्टेशन, कल हम पुलिस स्टेशन गए थे, बापोद पुलिस स्टेशन, वहाँ पर भी भभूत फेंक रहे हैं, अंडे फोड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। और वहाँ हम कल मेरे को मेरे माता पिता 1 महीने के झगड़े के बाद, झगड़ा इस बात पे हुआ था कि जितना भी मेरे माता पिता ने मुझे दहेज में सामान दिया है वो लोग मुझे यूज़ ही नहीं करने दे रहे थे। अभी भी पैटी पैक रखा हुआ है, उन्होंने खोला ही नहीं एक भी सामान। उनका कहना ऐसा है कि ये सब सामान बेच दो, बेच के जो कैश आएगा वो हमें काम लगेगा। पर मैं क्यों बेचूं? मेरे माता पिता ने मुझे जो सामान दिया है वो मुझे यूज़ करने के लिए दिया है, वो यूज़ करने भी नहीं दे रहे। मैंने कहा कि वॉशिंग मशीन है, मुझे सुबह सुबह स्कूल जाना होता है, वॉशिंग मशीन खोलने दो, बहुत सारा काम होता है। तो बोलते हैं हमें हाथ से धुले हुए कपड़े ही फाड़ते हैं, वॉशिंग मशीन का क्या काम है। वॉशिंग मशीन खोलने नहीं दी, इसको तो बेच देना ही सही रहेगा। तो ऐसे करके उन्होंने हमारा झगड़ा शुरू हुआ था। अब झगड़ा इतनी सी बात पे हुआ। और फिर जो मेरे पति के सगी मौसी के लड़के हैं निपुल भाई कहार, वो निपुल भाई कहार कहाँ, बापोद पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर है। वहाँ से वो हर बार हमारे हर झगड़े में आए हैं, मुझे धमकाया है। धमकाते हुए मेरे ब्लैंक पेपर पे मेरे साइन लिए हैं, धमकी देते हैं तेरे माता पिता को मैं जेल में डाल दूंगा अगर तूने नहीं किया तो। काफ़ी सारी बातें उन्होंने मुझे बोली हुई हैं जो मैं अभी नहीं बता सकती। तो अब प्रॉब्लम यह है कि कल मैं जब बापोद पुलिस स्टेशन, कल मैं अपने घर गई थी, मेरे माता पिता मुझे समझौते के साथ रखने गए थे। वहाँ पर जाकर उन लोगों ने फट से गेट लगा लिया, अंदर घुसने ही नहीं दिया, मुंह पे गेट लगा लिया। वहाँ पे महिला पुलिस को मैंने जब बुलाया तो उनकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो उन्होंने बोला पुलिस स्टेशन चलो। हम बापोद पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर पूरा सेटअप करके रखा हुआ था। मेरी कोई फरियाद नोंदने के लिए तैयार नहीं था। पीआई ने बुला के मुझे डांटा, डांटते हुए ये कहा कि क्या ज़रूरत है FIR दर्ज कराने की, रहो ना शांति से। तो मैंने बोला कि शांति से रहने, अगर मैं रहने ही गई थी तो इन लोगों ने खोला ही नहीं गेट। तो बोलते हैं धक्के मार के निकाल दिया मुझे घर से, अंदर लिया ही नहीं, पहली बात डोर ही बंद कर दिया। जब हम पुलिस स्टेशन गए वहाँ पर भी पीआई ने मुझे डांटते हुए ये कहा कि ये तो, मैंने जब बोला ना निपुल भाई कहार मुझे खूब धमकाते हैं, इन्होंने मुझे धमकी दी हुई है मेरे माता पिता के खिलाफ षड्यंत्र रचने की। तो उन्होंने ये कहा कि ये धमकाते नहीं है बेटा, ये तो तुझे समझाने जाते हैं। तो मैंने बोला समझाने जाते हैं तो पेन पेपर लेके क्यों आते हैं मेरे घर पर, वो भी रात में 11 बजे पेन पेपर लेकर क्यों आए? तो कहते हैं कि ये तो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर के पास तो हर समय पेन पेपर होता ही होता है। पर वो अगर मेरे घर पे संबंधी तरीके से आ रहे थे तो उनके पास पेन पेपर क्यों था? उनके पास पेन पेपर क्यों था? अगर वो मेरे घर पे मुझे समझाने आते हैं तो पेन पेपर लेकर क्यों आते हैं? साइन लिए ज़बरदस्ती ब्लैंक पेपर पे, और ब्लैंक पेपर पे साइन लेकर उस ब्लैंक पेपर में ये लिखा गया है कि ये जितना पूरी सामान की लिस्ट बनाकर नीचे ये लिखा गया है कि ये सारा सामान मैं अपनी स्व इच्छा से बेच रही हूँ। FIR दर्ज हुआ पर जैसा मैंने बोला था वैसे नहीं लिखा गया है FIR। अब CP भवन गई मैं, CP भवन में मुझे बताया गया है कि अभी गहलोत साहब नहीं मिलेंगे, ये जो अभी कोरोना के उसमें वो किसी से नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने उस टाइम पे ये बोला कि आप अभी महिला पुलिस स्टेशन कारेली बाग चले जाओ। अभी मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, मैं ऐसा अपेक्षा रखती हूँ कि यहाँ पर कम से कम मेरी फरियाद सुनी जाए।
जो अन्याय मेरे साथ बापोत पुलिस स्टेशन में हुआ, मेरी फरियाद जैसा मैं बोली थी वैसा नहीं लिखी गई। निपुल भाई का कहा समझाने के संबंधी के तरीके लिखा गया, जबकि मैंने बोला था कि वो मुझे धमकाने आते हैं, वैसे नहीं लिखा गया है। वहाँ के जितने वो जो पीआई थे उन्होंने भी मुझे डांट लगाई। वहाँ पर मैं अपने आप को निसहाय समझ रही थी, एक खुद अपने आप को आरोपी मान रही थी कि मैं आरोपी हूँ यहाँ पे, और ये लोग मुझ पे आरोप लगा रहे हैं। अलकापुरी की कोंकण लेन में डिवाइडर बनाने की कार्यवाही जारी है, जिसको लेकर वीएमसी की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। मॉनसून सर पर है और ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा प्री मॉनसून कार्यवाही को सुचारू रूप से अंजाम नहीं दिया जा रहा है। इसी बीच अलकापुरी के कोंकण बिल्डिंग से वडोदरा सेंट्रल मॉल तक की सड़क पर डिवाइडर बनाने का काम किया जा रहा है। शहर में कई जरूरी काम बाकी हैं। ऐसे में इस अंदरूनी सड़क पर डिवाइडर बनाने की कार्यवाही लोगों की समझ से परे है। यह तो थी दोपहर से शाम तक की खबरें। आइए अब डालते हैं नजर सुबह से दोपहर तक के समाचारों पर। धरती को हरियाली कर दे, पौधा एक लगाए, वातावरण को शुद्ध बनाने पौधा एक लगाए। 5 जून ये विश्व पर्यावरण दिन है। वीएनएम प्रोग्राम बना रही है, तो मेरी अपील है कि सब लोग एक एक पौधा कम से कम लगाना चाहिए। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, पौधा एक लगाए। दिस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, एक पौधा आप जरूर लगाइए। एक पौधा ज़रूर लगाना है और इस प्लांटेशन का वीडियो करके आपको भेजना है VNM TV के इस नंबर पर 9427622606 पर और 9879572606 पर। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन। वडोदरा शहर में सबसे पहली शुरुआत हुई थी गणेशोत्सव की लक्ष्मी विलास पैलेस राजमहल से, और राजमहल के श्री जी की प्रतिमा बनाने का काम इन तालाबंदी में भी शुरू कर दिया गया है। मगर इसमें खास बात यह है कि 40 साल पुरानी मिट्टी से इस साल गणेश जी की मूर्ति बनाई गई है। साथ साथ में दूसरी भी मूर्तियां इन 40 साल पुरानी मिट्टी से बन रही है। कोरोना वायरस और कोरोना वायरस से हुई तालाबंदी ने हर क्षेत्र पर अपना प्रभाव डाला है और गणेश महोत्सव भी इससे अछूता नहीं है। यूँ तो गणेश महोत्सव के महीनों पहले गणेश प्रतिमा बनाने का कार्य शुरू हो जाता है, लेकिन इस वर्ष फैली महामारी के चलते गणेश महोत्सव मनाने को लेकर लोगों में असमंजस का माहौल है। इस असमंजस के बीच भी वडोदरा में पारंपरिक रूप से हर वर्ष राजमहल में विराजमान होने वाले गणपति का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इस प्रतिमा का निर्माण मूर्ति बनाने वाले कलाकार कृष्णराव बारिकराव चौहान ने वर्ष 1926 में पहली बार किया था, जो राजमहल में स्थापित हुई और उसके बाद 9 दशकों तक चौहान और उनके वंशजों द्वारा बनाई गई प्रतिमा ही राजमहल में स्थापित करने की परंपरा बन गई। वर्तमान में चौहान परिवार की तीसरी पीढ़ी लाल सिंह राव चौहान, मानसी चौहान और प्रदीप चौहान खंडेराव मार्केट 4 रास्ता के पास लिम्बाच माता मंदिर निकट मिट्टी की प्रतिमाएं बनाते हैं। इस वर्ष तालाबंदी की वजह से भावनगर से ग्रे मिट्टी नहीं आ पाई है, लेकिन 40 साल पुरानी मिट्टी से 400 प्रतिमाएं तैयार की जा रही है, जिसमें राजमहल के श्रीजी की प्रतिमा भी शामिल है। ये जो राजमहल का गणपति है आपके सामने दिख रहे हैं, ये अक्षय तृतीया बोलते हैं। वो अक्षय तृतीया से दिन से हमने ये बनाना चालू कर दिया और बाद में एकदम लॉकडाउन हो गया। अभी लॉकडाउन होने के बाद अभी हमारी जो माटी आने की थी वो माटी तो आई नहीं। अभी लॉकडाउन इतना हो गया कि 60 दिन करेंगे क्या, इतना दिन करेंगे क्या, उस टाइम तो पता नहीं चला। अब पता चला कि भाई 10-15 दिन में ये उठ जाएगा। मगर तो ये तो बहुत ऑर्डर बुक कर दिया था भावनगर में, कासवा मलियान मिनरल प्राइवेट लिमिटेड जो है उनके पास हमने ऑर्डर भी बुक कर दिया था और सब सिटी वालों ने सब लॉक कर दिया था उनकी बॉर्डर। अभी माटी आने की कोई चांसेस नहीं थी, इसलिए और अक्षय तृतीया आ गई थी, इसलिए हमने जो हमारे पिताजी कृष्णराव बारिकराव चौहान उन्होंने आज उनकी याद में वो जो मिट्टी वापरते थे पीले येलो कलर की जो मिट्टी वापरते थे वो यादगिरी में हमने 40 बोरी वहाँ रख छोड़ी थी हमने। और 40 बोरी अभी
याद में जो थी वो छोड़ दिया और हमने अभी लॉकडाउन में येलो कलर की माटी वापरने चालू कर दी और सभी गणपति हम ये इस दफ़े येलो कलर की माटी में बनाने लगे हैं और इतने बनाने लगे कि अभी लॉकडाउन में हमारा सब जितना गणेश मूर्ति जो बिठाते हैं वो सभी के हमने ऑर्डर पूरे किए हैं येलो कलर में। अभी जो आजकल का ज़माना है वो ग्रे माटी का है, ज़्यादा में ज़्यादा ग्रे माटी आती है, मगर ग्रे माटी आ नहीं सकी, इसलिए जो बाप दादा की याद में रखे थे वो फिर वापरने पड़े हमें। और हमने अभी ये लॉकडाउन के अंदर हमने 400 मूर्तियाँ बनाई लॉकडाउन में और हमारे पास मिट्टी थी इसलिए हम बना सके, नहीं तो मिट्टी तो आ ही नहीं सकती थी। कोरोना से बचाव के लिए जो मेडिकल स्टाफ के साथ में मदद करते हैं वो है पीपीई सूट्स। कोरोना महामारी से पहले भारत पीपीई सूट्स के उत्पादन में काफी पीछे था, लेकिन अब भारत में ही हर दिन इतने पीपीई सूट्स तैयार होते हैं कि भारत पीपीई सूट्स को अब निर्यात भी कर सकेगा। भारत में पंजाब पीपीई सूट के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत में हर रोज 4,50,000 पीपीई सूट्स तैयार होते हैं, उसमें 2 लाख पीपीई सूट्स पंजाब के लुधियाना में बनते हैं। लुधियाना में कई सारे कपड़ों के उद्योग हैं, लेकिन वहां किसी को भी पीपीई सूट्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब देश में पीपीई सूट्स की कमी महसूस हुई तो सरकार ने इन उद्योगों से संपर्क किया और उन्हें पीपीई सूट्स बनाने का कार्य दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए वहां के उद्योगों के अध्यक्ष राज अवस्थी ने बताया कि हमने काफी रिसर्च करके इन सूट्स के लिए एक अच्छा कपड़ा तैयार किया और फिर उस कपड़े को लैमिनेट करके सूट बनाने का कार्य शुरू किया। हालांकि इसे बनाने में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि पीपीई सूट्स बनाने में हुई जरा सी गलती घातक साबित हो सकती है। सरकार ने इन उद्योगों को दिए इस कार्य की वजह से कई लोगों को रोजी रोटी मिली, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इन उद्योगों के पास और कोई काम नहीं था। तालाबंदी में मिली रियायतों में अभी भी फिटनेस को बढ़ावा देते क्षेत्र बंद रखे गए हैं। लोगों की स्वास्थ्य हित में फिटनेस सेंटर खोलने की मांग हो रही है और साथ में ये भी चर्चा है कि गुटखा, पान, बीड़ी, तंबाकू की दुकानें खोली जा सकती है, तो फिटनेस सेंटर क्यों नहीं। लॉकडाउन 1 से लेकर अनलॉक 1 तक अभी भी कई व्यवसाय ऐसे हैं जिन्हें अनुमति नहीं मिली है, जिसमें जिम, स्विमिंग पूल, फिटनेस क्लब इत्यादि शामिल हैं। सरकार द्वारा तालाबंदी के विभिन्न चरणों में दी गई रियायत में पान, मसाला, गुटखा तक की दुकानें खोली गई, जो स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही। पान, मसाला, गुटखा खाकर सड़क पर थूकने वाले लोग कोरोना का संक्रमण भी फैला सकते हैं। ऐसे में हानिकारक व्यवसायों को अनुमति मिल चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार लाने वाले क्षेत्र अभी भी रजामंदी के इंतजार में है, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। जिम एक ऐसी चीज़ है जो हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इम्यून सिस्टम आपको बढ़ानी है तो आपकी हेल्थ बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, और हेल्थ परफेक्ट होने के लिए व्यायाम या जिम करना बहुत ज़रूरी है। जो आदमी एक्सरसाइज करता है बहुत फिट होता है, और जो फिट रहता है उसकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होती है। तो सरकार ने जो छूट दिया हुआ है, जैसे पान पड़ीकी के लिए एक्चुअल देखने जाएंगे, पान पड़ीकी का जो छूट दिया वो बहुत गलत है। गलत इसके लिए है, लोग पान पड़ीकी खा करके रोड पे पिचकारी मारेंगे, क्योंकि पान पड़ीकी खाने वाला बंदा वो थूकदानी साथ में लेके घूमता नहीं है, कहीं पर भी पिचकारी मारेंगे, और वो पिचकारी मारने से कोरोना वाला अगर बंदा है तो रोग और फैलाएगा। तो एक्चुअल देखने जाएंगे तो वो हेल्थ के लिए बहुत गलत है। बड़ौदा के अंदर में मोर देन 180 जिम मैंने बनाए होंगे, वैसे एंटायर गुजरात में मोर देन 500-600 से भी ज़्यादा जिम मैंने सेट किए हुए हैं। अब जिम के अंदर में कितने लोग ऐसे जो एक्सरसाइज करते करते हेल्थ तो बनाते हैं, लेकिन जिम को रोजगार करने के लिए, चलाने के लिए जो लोग ट्रेनर है उनकी रोजगारी जो है वो काफ़ी बेकार होकर के बैठे हुए हैं, यानी वो काफ़ी परेशान है। और जिम जो बंद रखा हुआ है उसकी वजह से एक तो हेल्थ का नुकसान है, साथ साथ में पैसे का, वेल्थ का भी नुकसान है। अगर जिम चालू करेंगे तो काफ़ी बेरोजगार ऐसे ट्रेनर है जो बड़ौदा के अंदर मोर देन 5000 ट्रेनर ऐसे जो बेरोजगार है, और एवरी डे मेरे पास में 6 to 8-10 ट्रेनर का कॉल आता है कि सर कुछ कीजिए ऑनलाइन ट्रेनिंग का। अगर वो जिम ओपन करेंगे तो उन लोग का अच्छा रोजगारी भी होगा और लोगों को हेल्थ के लिए भी अच्छी सहाय होगी। ये 28 मार्च से जिम बंद है और अभी तक ओपन नहीं हुआ। सी सर, नॉर्मली क्या होता है ना, जिम में नॉर्मल 1500 to 1600 का हमारा एनरोलमेंट रहता है, और एक्टिव मेंबर्स ऑलमोस्ट 300 to 400 एक्टिव मेंबर्स रहते हैं उसके।
कितना नुकसान हो रहा है जिम बंद है तो? सर जैसे टेक्निकली अगर मेरा एग्जांपल दूंगा आपको, तो हमारे यहाँ पे 8 जिम है, मतलब ओवरऑल गुजरात में। तो ऑलमोस्ट मेरे अराउंड 300 या 350 मेरे खुद का स्टाफ है। जैसे हाउस कीपिंग हो गया, या फिर एडमिन डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, ट्रेनर्स है, फिर रिसेप्शनिस्ट है। तो ये सब मिला के बहुत ज़्यादा नुकसान है, हमको भी नुकसान है और क्लाइंट को भी नुकसान है। जैसे अब फिट इंडिया के बारे में बता रहा हूँ, इंडिया फिट कहाँ से रहेगा जब जिम्स ही ओपन नहीं होंगे, तो इंडिया फिट कैसे रहेगा। कल रात पुलिस की छापेमारी से बचने भाग रहे युवक की मौत हो गई थी। आज परिजनों ने पुलिस पर लगाए हैं मारपीट के आरोप। बीती रात हाथीखाना इलाके की सरकारी इमारत में जुआ खेलने वाले लोगों पर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान भागते हुए दानिश शेख की गिरने से मौत हो गई, लेकिन मृतक के परिजन पुलिस की मार से युवक की मौत होने का इल्जाम लगा रहे हैं। युवक के शव को पोस्टमार्टम हेतु एसएसजी ले जाया गया, जहां परिजनों ने हंगामा किया और पुलिस की कार्रवाई पर रोष भी जताया। मेरा बड़ा भाई है दानिश उर्फे बोलू, उनको कल यहाँ दवाखाने लेके आए थे, तो मेरे मामा के लड़के ने बताया कि भाई को यहाँ लेके आए, उनके पाँव में फ्रैक्चर है, मैं आ जाए जल्दी से। तो मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आया तो मेरे भाई की सारवार चल रही थी, और सारवार के बाद में उनके पाँव में पट्टा बांध दिया था, एक्सरे हो गया था उनका, सोनोग्राफी हो गई थी, और उसके बाद अचानक उनकी कुछ तबीयत बिगड़ी और उन एक्सपायर्ड हो गए। लेकिन उससे पहले उन्होंने बोला कि मुझे नीनामा साहब ने मारा है और उनके स्टाफ वालों ने मुझे फेंक दिया है, उसके अंदर मेरे को सब लगाएगा। और उसके बाद पे हमने यहाँ पे रजूआत करी है कि तो कमिश्नर साहब ने बहुत साथ सहकार दिया है, एसीपी मैडम को भेजा है, मेघा तेवर जी को, वो साथ सहकार दे रही हैं। हमको यही चाहिए कि मेरे भाई को जिसने मारा है बस हमको उनको सज़ा दिलवानी है वो लोग। वहीं इस मामले एसीपी मेघा तेवर ने मृतक के परिजनों के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। એ આખી સિટી પોલીસ સ્ટેશનની મેટર છે। હાલના તબક્કે અમે અહીંયા રાવપુરા પોલીસ સ્ટેશન તરફથી કે એસીપી સી ડિવિઝન તરીકે હું અહીંયા લો એન્ડ ઓર્ડર સિચ્યુએશન સાચવવા માટે છું અને કોઓપરેટ કરી રહ્યા છે આ લોકો। ટોટલી એમની એવી કોઓપરેશન છે જ કે એવી કોઈ લો એન્ડ ઓર્ડર સિચ્યુએશન એમણે હાલ સુધી ઊભી નથી કરી, અને એ સારી એક વસ્તુ છે। એમને જે પણ ગ્રીવન્સીસ છે એમણે લેખિતમાં આપ્યા છે અને એની રજૂઆત પણ અમે લોકોએ લીધી જ છે। એડી અનુસંધાને જો એમની રજૂઆત હાલમાં અમે લઈએ છીએ અને જરૂર લાગશે અને એમના તરફથી જે પણ આના અનુસંધાને બીજા પણ કોઈ પુરાવા મળશે, જો એવી કોઈ ઘટના લાગે કે પોલીસ દ્વારા કોઈ એવી કાર્યવાહી કરવાના કારણે મરણજનાનું મૃત્યુ થયું છે તો એના પર ચોક્કસ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। હાલના તબક્કે આ સ્ટેટસ છે કે એમનું પીએમ ચાલુ છે। ઓકે, થેન્ક યુ। रेल यात्रा के दौरान विभाग उठा रहा है हर एहतियाती कदम। ट्रेनों में बिना भीड़-भाड़ कराई जा रही है रेल यात्रा। लॉकडाउन के 5वें चरण में केंद्र सरकार ने आंशिक रूप से रेल यातायात बहाल की है, जिसके तहत फिलहाल 200 जितनी ट्रेन शुरू की गई है। वडोदरा रेलवे स्टेशन से 15 ट्रेन गुजरती है। रेल यातायात को सुचारू करने की कोशिश के साथ साथ रेल विभाग ने एहतियात के भी सभी तरह के कदम उठाए हैं। यात्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर ट्रेन में सैनिटाइजिंग तक का ध्यान रखा जा रहा है, ताकि कोरोना संक्रमण फैलने से रोका जा सके, जिस पर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा ने विस्तृत जानकारी दी। हमारे यहाँ से बड़ोदरा स्टेशन से तकरीबन 15 ट्रेनें निकलती है, और जो टोटल 100 ट्रेनें हैं भारतीय रेलवे की, उसमें से 15 ट्रेनें हमारे बड़ोदरा स्टेशन होके जाती है। तो बुकिंग हमारे यहाँ से ठीक हो रहा है, क्योंकि यहाँ से कोई सीट वैकेंट ऐसा नहीं जा रही है। और हम इसमें क्या है कि प्रावधान जो कंफर्म टिकट होती है उसी को अंदर अलाउ करते हैं। और दूसरी पैसेंजरों से भी हमारा अनुरोध है कि वो मास्क पहने। और दूसरी बात, खाने के लिए जो सामग्री है वो घर से ही लेके आए, हम एडवाइस करते हैं। बाकी आपको पैक्ड खाना मिल जाएगा। बाकी जो दूसरे जो चीज़ें हैं, दूसरे जैसे आरोग्य सेतु ऐप है वो भी डाउनलोड करके आएँ, ताकि उसकी पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए वो अपने आप में। और अलग हमारी तरफ से पूरा प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग और जो दूसरे होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है उनके थ्रू ही हम लोग उसमें स्टेशन पे एंट्री दे रहे हैं पैसेंजर्स को। और बहुत सारी चीज़ें पैसेंजर को खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग बना के और ट्रेन में प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए। हमने हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था कर रखी है। ये ट्रेनें क्योंकि बहुत ही कम ट्रेनें हैं, इसलिए खाली जाने का तो सवाल नहीं होता, क्योंकि धीरे धीरे क्या है कि एक नॉर्मल करने की पहले हम लोगों ने
श्रमिक ट्रेन चलाई, इसके बाद में राजधानी लाइक ट्रेनें चलाई, इसके बाद फिर अब हम मेल एक्सप्रेसों की कुछ ट्रेनें चला रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या है कि एक स्मूथ बनाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग फंसे हुए हैं या फिर कोई एकदम नीडी हैं वो लोग ही सफ़र कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बुकिंग है ऑलमोस्ट पॉजिटिव है और बुकिंग एकदम हो रही है यहाँ से। रिफंड हमारे बराबर 2 विंडो बड़ौदा स्टेशन पे खोली हुई है और रिफंड जा भी रहा है। और हम लोग क्या है कि इसको 1 महीने से पहले ही जो जितना रिफंड 30 जून तक का लोगों का बकाया है जो कि काउंटर से टिकट लिया है उनका हम पूरा कर लेंगे। और जल्दी हम लोग ने दूसरे जो काउंटर भी खोले हैं कि जो कि नॉर्मल टिकट के लिए वो भी चल रहे हैं। चीज़ें हम लोग प्रोटोकॉल के क्योंकि एक ही एग्जिट एंट्री गेट अलग अलग हैं, इसके बाद एंट्री गेट से जब आता है तो उनको गन टेम्परेचर से चेक किया जाता है। इसके बाद में फिर अंदर कंफर्म टिकट होने पर भी उनको अंदर एंट्री किया जाता है स्टेशन पे और ट्रेन में बैठाया जाता है। इसके बाद में जो दूसरी सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। आरपीएफ स्टाफ और हमारा चेकिंग स्टाफ भी स्टेशन पे रहता है, तो वो पूरी तरह से एक सुरक्षित और नॉर्मल और सेफ बनाने के लिए हम लोगों ने इस तरह के प्रावधान किए। गोत्री के अंबिका शॉपिंग सेंटर में शॉपिंग सेंटर के लोगों द्वारा डॉक्टर द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर आवाज उठाई है। वहीं डॉक्टर ने इस निर्माण को जायज ठहराया है। गोत्री 4 रास्ता पर पानी की टंकी के निकट अंबिका शॉपिंग सेंटर है। इस शॉपिंग सेंटर में डॉक्टर शिशिर पटेल द्वारा पार्किंग में अवैध निर्माण किए जाने पर शॉपिंग सेंटर के अन्य व्यापारियों ने विरोध जताया। अपार्टमेंट है अंबिका शॉपिंग सेंटर, એમાં અમારી 7-8 દુકાનો છે અને અમારો અહીંયા ધંધો વ્યવસ્થિત ચાલી રહ્યો છે। તો એના જે ડૉક્ટર છે પટેલ હોસ્પિટલના ડૉક્ટર શિશિર પટેલ કે જે ખોટી રીતનું દાબાણ કરી ધાકધમકી અને એવી બધી આડકતરી રીતે એમના બધા કામકાજ કરી રહ્યા છે। નીચે પાર્કિંગ દબાવી દીધું છે। અમને જ્યારે બાથરૂમની ખાલી બાંધવાની પરમિશન નથી મળતી અને એવા સમયમાં આ લોકો આટલું બધું બાંધકામ કરે છે, રોડ ઉપર આખી લિફ્ટ નાખવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે। અમે કોર્પોરેશનની અંદર અરજી આપેલી હોવા છતાં એ લોકો કોર્પોરેશનમાં કંઈક સાઠગાંઠ કરી કંઈક પણ એમનું જે પણ હોય તે અમને કંઈ ખબર નથી અને આ રીતે નવું બધું તૂત ઊભું કરી રહ્યા છે। અમારું 3 માળનું એપાર્ટમેન્ટ છે, 3 માળના એપાર્ટમેન્ટની ઉપર પણ એમણે બાંધેલું છે, જેનો અમને કોઈ વિરોધ નહોતો, પણ ત્યાર પછી એમણે લિફ્ટ માટે અમને લોકોને પરેશાન કરવાનું ચાલુ કર્યું છે। આ વસ્તુ સરાસર યોગ્ય નથી અને એને માટે યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવે અને એને માટે જે પણ કોર્પોરેટર, જે અધિકારી કે જે પણ નેતા હોય કે જેની સાઠગાંઠ હોય તેની સામે પબ્લિકની સામે કાયદેસર કાર્યવાહી થાય એના માટેની અમારી માંગણી છે। અમારો વિરોધ એ છે કે પાર્કિંગ તો 0 માર્કિંગ છે, પાર્કિંગ અમારું સીલ કરી દીધું છે। આ 4 રસ્તા ઉપર ભયંકર ટ્રાફિક થાય છે। હવે પાર્કિંગ ના ખોલે, અમારી ઘણી દુકાનોમાં અહીં દાદરો મૂકે છે દુકાનની સામે અને અહીં ઘડી આ જે તોડી અને લિફ્ટ મૂકે છે બહાર રોડ ઉપર। એટલે શું માંગો છો? આ બાંધકામ ગેરકાયદેસર છે કે એવું? ગેરકાયદેસર એની પરમિશન હોય તો અમારી પરમિશન તો લેવી પડે ને। અમારી દુકાન સામે દાદરો મૂકે છે, કાલ ઉઠીને એવી રીતના પરમિશન લે તો અમે બી દુકાન રોડ વચ્ચે લઈ લઈશું, અડધા રોડે લઈ લઈશું। કોર્પોરેશન દ્વારા શું જવાબ આપવામાં આવે છે? કોર્પોરેશન દ્વારા ઉડાવતો જવાબ હું માણસ મોકલું છું, અધિકારી મોકલું છું, અધિકારી આવે તો ડાયરેક્ટ ડૉક્ટરને મળીને જતા રહે છે, કોઈ આવતા નથી। અમારા લોકલ કોર્પોરેટરો બી એવું જાણવા મળ્યું છે વાયા કે એમના કોન્ટેક્ટમાં છે, तो मुख्यतः तो कोनी जोड़े जाऊँ। वहीं इस मामले डॉक्टर शिशिर पटेल ने भी अपनी सफाई दी। जो आनी अंदर है ना कोई भी वस्तु गैरकायदेसर नहीं, जे भी लोग गैरकायदेसर कही रहे थे ये बधानी मारी पास लीगल जे भी डिपार्टमेंट है, प्रॉपर डिपार्टमेंट जेम के कॉर्पोरेशन है त्याची प्रॉपर परमिशन मेळवी અને એના પછી જ અમે કામ શરૂ કરેલું। તે પાર્કિંગનું તો એ લોકોએ ઓલરેડી ઇલીગલી બંધ કરી રાખ્યું છે, જે પાર્કિંગ બધાનું કોમન પાર્કિંગ છે, બરાબર। બીજી વસ્તુ કે જે પાર્કિંગનું દંડ છે એ મેં લાસ્ટ 20 વર્ષનું પ્રોપર દંડ ભર્યા પછી જ આ બિલ્ડિંગનું ઇમ્પેક્ટ કરાવડાવ્યું છે, જે આ લોકોએ કર્યું નથી। ઉપર જે તમે માલ લીધો છે એ પણ ગેરકાયદેસર જેવું કહેવાય? જે ત્રીજો માળ છે એ ત્રીજો માળ ઇમ્પેક્ટમાં ફીડ ભરીને એ બી લીગલ કરાવેલું, એ બી બધું ઇમ્પેક્ટમાં લઈને કરાવે। नमस्कार, मैं हूं आरती और ये है हमारी चहेती पिंकी। आज मैं और पिंकी आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं। सरप्राइज! आई लव सरप्राइज! जी हाँ दोस्तों, 5 जून यानी कि पर्यावरण दिवस पर VNM TV बच्चों का चैनल लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है VNM TV किड्स।
ये हमारा चैनल, हम बच्चों का चैनल। पर ये 5 जून को क्यों? पिंकी, जिस तरह पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, हर वृक्ष को सुरक्षित रखने के लिए उसकी रूट्स यानी उसकी जड़ बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं, उसी तरह परिवार के वृक्ष को कायम और स्थिर रखने के लिए उनके पेरेंट्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस वृक्ष का सबसे मीठा और सुंदर फल है उसके बच्चे। यस, और आपको ये पता है कि VNM TV एक मुहिम भी चला रही है जिसका नाम है पौधा एक लगाएं। तो पिंकी, तुम भी एक पौधा जरूर लगाना और उसका नाम रखना पिंकी पौधा, ताकि तुम उसको अपनी तरह से और पूरे प्यार से संभाल कर बड़ा कर सको। मेरे नाम का पौधा, ये बहुत मजा आएगा। तो आइए आप सब मिलकर जुड़िए पौधा एक लगाएं मुहिम में और अपने बच्चों को उसमें शामिल करना मत भूलिएगा। बच्चों के प्लांटेशन की वीडियो लें और VNM TV के नीचे दिए हुए नंबर्स पर जरूर भेजिएगा। तो चलिए मिलकर कहें, लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन। VNM न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया और शहर की खबरों से रूबरू होने के लिए VNM TV के चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से रूबरू होते रहें। नमस्कार।